Hey guys, welcome back to my YouTube channel रुचि कोड्स। लास्ट वीडियो में हमने डीमन थ्रेड के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग का सबसे डेंजरस और मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, दैट इज डेडलॉक। डेडलॉक वो टॉपिक है जहाँ बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरव्यू में लोग ब्लैंक हो जाते हैं। बट डोंट वेरी, इस वीडियो के बाद डेडलॉक कभी कंफ्यूज नहीं करेगा और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर भी दोगे। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाई डेडलॉक हैपन्स। डेडलॉक कोई जावा का बग नहीं है, डेडलॉक डेवलपर की गलती होती है। जब हम मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल शेयर रिसोर्सेज और गलत लॉकिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं तो डेडलॉक क्रिएट होता है। डेडलॉक जावा क्रिएट नहीं करता है, प्रोग्रामर क्रिएट करता है। अब समझते हैं डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक एक सिचुएशन होती है जहां 2 और मोर थ्रेड्स एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट करते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। इसमें थ्रेड्स अलाइव तो होते हैं, CPU भी फ्री होता है, बट प्रोग्राम जो है वो स्टक हो जाते हैं। ये क्रैश नहीं होता, ना ही ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये बस साइलेंटली हैंग कर देता है। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप इमेजिन करो कि एक थ्रेड है A जिसके पास में है पेन, और एक थ्रेड है B जिसके पास में है पेपर। थ्रेड A बोलता है पेपर मिलेगा तब मैं पेन दूंगा, और थ्रेड B बोलता है पेन मिलेगा तब मैं पेपर दूंगा। तो अब सोचो, A पेन नहीं दे रहा है और B पेपर नहीं दे रहा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही होता है डेडलॉक। जावा में थ्रेड डेडलॉक तब होते हैं जब एक थ्रेड एक लॉक होल्ड करता है और दूसरा थ्रेड दूसरे का लॉक होल्ड करता है, पहले लॉक का वेट करता है। ये सर्कुलर डिपेंडेंसी है। डेडलॉक होता है जब 2 थ्रेड रिसोर्सेज को होल्ड करके रखते हैं और वेट करते हैं एक दूसरे की रिसोर्सेज के लिए, और क्रिएट कर देते हैं एक सर्कुलर वेट कंडीशन को। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने IntelliJ में बनाया एक पैकेज, इसको नाम दिया मैंने डेडलॉक। डेडलॉक के अंदर बनाएंगे हम एक जावा क्लास जिसको मैंने नाम दिया डेडलॉक डेमो। इसमें अब हम डेडलॉक को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, रियल कोड से समझेंगे। सबसे पहले हम लॉक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट लॉक 1 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। देन ऐसा सेम बनाएंगे हम स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट लॉक 2 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने 2 शेयर्ड रिसोर्सेज बनाए, पहला वाला है लॉक 1, दूसरा वाला है लॉक 2। ये ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर लॉक की तरह काम करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड इन्हीं पे लॉक लगाएगा। अब हम बनाएंगे एक मेन मेथड, इसके अंदर हम लिखेंगे थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसको हम नाम दे देते हैं थ्रेड 1। देन थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड 2। इनको स्टार्ट कर लेते हैं, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। अब बना लेते हैं 2 क्लास, एक बना लेते हैं हम थ्रेड 1 के लिए और एक थ्रेड 2 के लिए। एक्सटेंड करा रही है ये थ्रेड को। एक और बनाना है हमें थ्रेड 2 के लिए। ये भी एक्सटेंड करा रही है थ्रेड को। अभी दोनों के अंदर हमको रन मेथड को कराना है ओवरराइड। इसमें हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन देन हम यहाँ पे लगाएंगे सिंक्रोनाइज्ड डेडलॉक डेमो डॉट लॉक 1
यहाँ पर क्या कर रहा है, थ्रेड 1 ने पहले लॉक 1 को एक्वायर किया। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रिंट करा दो थ्रेड 1 गॉट लॉक 1। देन हम लगाएंगे स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप। ये आपको पता है स्लीप करेगा ये 100 मिलीसेकंड के लिए, कि स्लीप जो है वो थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसको हम सराउंड करा देंगे ट्राई कैच से। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड डेडलॉक डेमो डॉट लॉक 2। इसमें हम प्रिंट कराएंगे थ्रेड 1 गॉट लॉक 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब थ्रेड 1 जो है वो लॉक 2 को एक्सेस करना चाह रहा है। अब हम थ्रेड 2 में बनाएंगे पब्लिक वॉइड रन, को करा लिया हमने ओवरराइट। इसके अंदर भी हम सेम लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड डेडलॉक डेमो डॉट लॉक 2। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे थ्रेड 2 गॉट लॉक। देन यहाँ पे हम लगाएंगे स्लीप मेथड। स्लीप हम लगा रहे हैं थोड़ा डिले करने के लिए, ताकि दूसरा थ्रेड भी रन करा सके। इसको लगाया हमने 100 मिलीसेकंड के लिए, इसको सराउंड कर दिया ट्राई कैच से। इसमें क्या हो रहा है, थ्रेड 2 ने पहला लॉक 2 एक्वायर किया, फिर हमने लगाई स्लीप मेथड डिले के लिए। अब क्या होगा, अब थ्रेड 2 जो है वो लॉक 1 एक्सेस करना चाह रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड डेडलॉक डेमो डॉट लॉक 1 एंड प्रिंट कराएंगे थ्रेड 2 गॉट लॉक 1। एक चीज और, डेडलॉक डेमो में हमने ये दोनों ही को लिया है स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए लिया है ताकि सब थ्रेड्स में सेम लॉक शेयर करें। अब इसको हम कराते हैं रन। यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेड 1 गॉट लॉक 1 एंड थ्रेड 2 गॉट लॉक 2। यहाँ पे भी वेट हो रहा है, यहाँ पे भी वेट हो रहा है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कोई लॉक रिलीज नहीं हो रहा है। यही है डेडलॉक। इस कोड में डेडलॉक इसीलिए हुआ क्योंकि थ्रेड ने लॉक अपोजिट ऑर्डर में एक्वायर किया। अगर सेम ऑर्डर में फॉलो करते लॉक 1 टू लॉक 2 तो डेडलॉक कभी नहीं आता। डेडलॉक का सबसे कॉमन रीज़न होता है इनकंसिस्टेंट लॉक ऑर्डरिंग। अगर इसी कोड में हम थ्रेड 2 में जाके यहाँ पर लिख देते हैं लॉक 1 और यहाँ पे कर देते हैं लॉक 2, और अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो क्या हुआ, थ्रेड 1 गॉट लॉक 1, थ्रेड 1 गॉट लॉक 2, थ्रेड 2 गॉट लॉक 2 एंड थ्रेड 2 गॉट लॉक 1। यहाँ पर मैंने लॉजिक सेम ही रखा है, सिर्फ लॉक लेने का ऑर्डर चेंज किया है। अब दोनों थ्रेड्स पहले लॉक 1 ले रहे हैं और फिर लॉक 2 ले रहे हैं, इसलिए कोई थ्रेड दूसरे थ्रेड का लॉक लेके वेट नहीं कर रहा है और डेडलॉक नहीं बन रहा है। डेडलॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, गलत लॉक ऑर्डरिंग से होता है। इसको मैं वापस से वैसे ही कर देती हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए तो आप एक बार रन करा के देख सकें। जब थ्रेड 1 के पास लॉक 1 होता है और वेट करता है लॉक 2 के लिए, और थ्रेड 2 के पास लॉक 2 होता है और वेट करता है लॉक 1 के लिए, तब होता है डेडलॉक। डेडलॉक तभी पॉसिबल होता है जब ये 4 कंडीशन एक साथ ट्रू हो: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है एक रिसोर्सेज एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड यूज कर सकती है, जैसे सिंक्रोनाइज्ड लॉक 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉक 1 एक शेयर्ड रिसोर्सेज है, जब थ्रेड 1 इसे होल्ड कर लेता है तो थ्रेड 2 को वेट करना पड़ता है। इसके थ्रू शेयरिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे लॉक 1 एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड के पास जा सकता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी होती है होल्ड एंड वेट, मतलब थ्रेड एक लॉक पकड़ के
दूसरे लॉक का वेट करता है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया था सिंक्रोनाइज्ड लॉक 1, तो इसी के अंदर अगर हम डाल देते हैं सिंक्रोनाइज्ड लॉक 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेड 1 ने लॉक 1 ले लिया और अब वो लॉक 2 का वेट कर रहा है। थ्रेड पहले एक रिसोर्सेज होल्ड करता है और साथ ही दूसरे रिसोर्सेज का वेट करता है। यही है होल्ड एंड वेट कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पे किया था लॉक 1 एंड देन लॉक 2। ये रीजन होता है डेडलॉक होने का। तीसरा आता है नो प्रीएम्पशन, मतलब किसी थ्रेड से उसका लॉक फोर्सफुली छीन नहीं सकते। हमने यहाँ पे लगाया था डेडलॉक डेमो डॉट लॉक 1 और इसके अंदर हमने दिया था स्लीप। जब तक थ्रेड खुद लॉक रिलीज ना करे, JVM या ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक वापस नहीं ले सकता। जावा में सिंक्रोनाइज्ड लॉक को जबरदस्ती रिलीज नहीं कर सकते, थ्रेड खुद ही लॉक छोड़ेगा। इसको नो प्रीएम्पशन बोलते हैं। फोर्थ वाला होता है सर्कुलर वेट, मतलब थ्रेड्स एक सर्कल बना के एक दूसरे का लॉक वेट करते हैं। लॉक 1 वेटिंग फॉर लॉक 2 एंड लॉक 2 वेटिंग फॉर लॉक 1। थ्रेड 1 लॉक 1 पकड़ के लॉक 2 का वेट कर रहा है और थ्रेड 2 लॉक 2 पकड़ के लॉक 1 का वेट कर रहा है। यही सर्कल वेट बन गया और डेडलॉक हो गया। इन चार में से एक भी कंडीशन अगर ब्रेक कर दो तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। डेडलॉक अवॉइड करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉक ऑर्डरिंग। हमेशा सेम ऑर्डर में लॉक लो। जैसे इसमें हमने लिखा है लॉक 1 एंड लॉक 2, तो हमें इसमें भी लॉक 1 एंड लॉक 2 लिखना है। जब सारे थ्रेड्स पहले लॉक 1 और फिर लॉक 2 लेंगे तो सर्कुलर वेट बन ही नहीं सकता। यहाँ से सर्कुलर वेट जो है वो ब्रोक हो जाता है और डेडलॉक चला जाता है। दूसरा वाला होता है सिंगल लॉक स्ट्रेटेजी, मतलब मल्टीपल लॉक की वजह सिर्फ एक ही कॉमन लॉक यूज़ करो। यहाँ पे हमने मल्टीपल लॉक्स लिए हैं, अगर हम सिर्फ एक ही यूज़ करते तो ये नहीं होता। जब सिर्फ एक ही लॉक होगा तो थ्रेड दूसरे लॉक का वेट करेगा ही नहीं और डेडलॉक पॉसिबल ही नहीं होगा। इससे परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है। तीसरा आता है ट्राई लॉक विथ टाइम आउट। जैसे ही लॉक मिल जाता है तो काम शुरू कर दो, लॉक नहीं मिला तो थोड़ा वेट करो फिर लीव कर दो। आप एक कंडीशन डाल सकते हैं इफ लॉक डॉट ट्राई लॉक ट्राई मिनट डॉट सेकेंड, तो जो काम है वो करो और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको लीव कर दो। इससे क्या होता है, थ्रेड इनफाइनाइट वेट नहीं करता है। अगर लॉक टाइम पे नहीं मिलता है तो थ्रेड एग्जिट कर जाता है, इसलिए डेडलॉक नहीं होता है। फोर्थ होता है अवॉइड नेस्टेड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज्ड के अंदर दूसरा सिंक्रोनाइज्ड अवॉइड करो। यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज्ड के अंदर दूसरा सिंक्रोनाइज्ड लिया था, तो इसको आपको अवॉइड करना है, तो डेडलॉक नहीं होगा। नेस्टेड लॉक्स डेडलॉक का सबसे कॉमन रीजन होते हैं, इसलिए जितना हो सके इसे अवॉइड करो। रियल प्रोजेक्ट्स में डेवलपर लॉक ऑर्डरिंग फॉलो करते हैं, मिनिमम लॉकिंग रखते हैं, हाई लेवल कॉन्करेंसी टूल यूज करते हैं और कोड रिव्यू में डेडलॉक सिनारियो चेक करते हैं, जिससे डेडलॉक नहीं होता है। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज डेडलॉक, तो आपको बताना है 2 और मोर थ्रेड वेटिंग फॉरएवर फॉर ईच अदर लॉक। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 नेसेसरी कंडीशन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। थर्ड वन इज विच कंडीशन इज इजीएस्ट टू ब्रेक। फोर्थ वाली कंडीशन सर्कुलर वेट यूजिंग लॉक ऑर्डरिंग। कैन डेडलॉक हैपन विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, तो नहीं, डेडलॉक जो है वो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से नहीं होता है, वो इम्प्रॉपर लॉकिंग की वजह से होता है। फिफ्थ वन इज डेडलॉक अ JVM बग, तो डेडलॉक जो है वो JVM बग नहीं होता है, इट्स अ डिजाइन इशू। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डेडलॉक जो है उसमें थ्रेड जो है वो स्टक हो जाता है फॉरएवर के लिए, एंड स्टारवेशन में क्या होता है, थ्रेड कीप्स वेटिंग बट सिस्टम इज रनिंग। डेडलॉक तब होता है जब लॉकिंग का डिजाइन गलत हो। अगर आप स्मार्ट लॉकिंग करते हो तो डेडलॉक कभी प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा। आज हमने डेडलॉक को समझा और देखा कि डेडलॉक क्यों होता है और डेडलॉक एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टारवेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।